दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने के बाद ना मार्केट में जीरो बैलेंस अकाउंट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगा। वहाँ पे कुछ बैंक्स तो ऑलरेडी थे, वो भी अपना फुल पावर लगा के अपने बैंक अकाउंट का प्रमोशन करने लगे। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, या फिर यहाँ पे एयू फाइनेंस बैंक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था पेटीएम पेमेंट बैंक के बंद होने के बाद। वहां पे ना एक अकाउंट ऐसा था जो कि ऑलरेडी काफी सालों से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने के बाद उसका डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गया। वो यहाँ पे निकल के आया कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता था कि ये अकाउंट जो है आपका 99.99% सिमिलर था पेटीएम पेमेंट बैंक के ही तरह। जहां पे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, वहां पे आपको कुछ हिडन चार्जेस देने पड़ते थे, और हिडन चार्जेस ना अगर होता हो किसी अकाउंट में तो आपको वहां पे आपके डेबिट कार्ड के लिए चार्ज पे करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो 811 सेविंग अकाउंट आता था, इसमें आप चाहे तो पेटीएम की तरह ही आप वहां पे अपना वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है वो रख सकते थे। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते थे, जिसका चार्ज आपको पे करना पड़ता था। सेम चीज आपको यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक में भी देखने को मिलता था, और पेटीएम पेमेंट बैंक में भी आपको कोई भी हिडन चार्ज पे नहीं करना पड़ता था, चाहे वो यहाँ पे एसएमएस चार्ज हो या फिर और किसी तरीके का कोई चार्ज वहां पे नहीं करना पड़ता था। अब देखो यहाँ पे ना काफी सारे लोग कोटक महिंद्रा बैंक में शिफ्ट हो गए थे। शिफ्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि बैंक ही बंद हो गया पेटीएम, तो उनको किसी ना किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना था। अब यहाँ पे ना आपने नोटिस किया होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपका अकाउंट है 811 में, तो आपको या तो इस एसएमएस आता होगा आपके फोन पे, या फिर आपके मेल पे मेल आता होगा कि आप एलिजिबल है कोटक 811 सुपर अकाउंट के लिए। अब देखो काफी सारे लोग ना यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे कि ये सेम ही नाम है कोटक 811, सिंपल सा हमारा वाला जो है वो 811 है, और यहाँ पे मुझे सुपर के अपग्रेड के लिए मेल आया है। देखो सिंपल सा ना, यहाँ पे कोटक 811 लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही में अगर आप कोटक 811 सुपर में अपग्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या चार्जेस पे करने हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। सो गाइस, बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। काफी सारे लोगों के मन में यहाँ पे ना किसी भी चीज को करने से पहले आता है कि इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो आपके अकाउंट से कटने वाला है उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अगर आप एलिजिबल है कोटक 811 अकाउंट के लिए तो आपको यहाँ पे करना होगा एनुअल फीस। अब ये फीस ना साल में आपके अकाउंट से एक बार डेबिट हो जाएगा, और वो है 300 रुपीज का। जैसे कि मैं आपके साथ अभी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कोटक 811 सुपर अकाउंट में अपग्रेड किया है, और मुझे भी यहाँ पे एक 300 रुपीज का फी यहाँ पे करना पड़ा। इसके बाद ना मैं आप सभी को इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, और साथ ही में आपको एक इसमें एक ट्रांजैक्शन ऐड करना होता है हर महीने, तभी जाके आप अपना सुपर का जो 811 अकाउंट है उसे ऑन रख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे सिंपल सा मेंशन कर रखा है अपने वेबसाइट पे भी या फिर एप्लीकेशन में भी। जब आप अपग्रेड के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको हर महीने एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 5,000 या उससे ऊपर का। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट में 5 से 10,000 रुपए रहते हैं, या फिर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो देखो पेटीएम के अकाउंट बंद होने के बाद ना कोटक वाला अकाउंट यहाँ पे लोगों ने इसलिए ऑन कराया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने प्राइमरी अकाउंट में या फिर प्राइमरी अकाउंट के पासबुक में काफी सारा जो छोटे छोटे यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसमें ऐड ना हो, क्योंकि वो फिर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी एक सैलरीड पर्सन हो तो आप इस अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सैलरी है वो हर महीने आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसमें से सिंपल सा 5,000 रुपए निकाल के या फिर उससे ऊपर अपने कोटक 811 अकाउंट में ऐड कर सकते हो। ये पैसे आप चाहो तो अपने डेबिट कार्ड से ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप चाहो तो अपने यूपीआई से, एनईएफटी, किसी भी मोड से आप अपने 811 अकाउंट में एक 5,000 रुपए या फिर उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन ऐड कर देना, जिससे कि आपका यहाँ पे 811 सुपर अकाउंट एक्टिव रहे। अगर आप ऐसा 2 से 3 महीने तक नहीं करते हो तो आपका यहाँ पे जो 811 सुपर अकाउंट है इसे डाउनग्रेड कर दिया जाएगा नॉर्मल 811 अकाउंट में। काफी सारे लोग देख के आए होंगे वीडियो के, मतलब कि उन्होंने कहीं पे वीडियो देखा होगा कि आप 811 सुपर अकाउंट ओपन करवा लो, आपको इसमें काफी सारे बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन ना आप सभी जब अपने एप्लीकेशन में गए होंगे ना, जो 811 वाला इसका एप्लीकेशन है, तो आपने नोटिस किया होगा कि मुझे यहाँ पे कोई भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। आज मैंने जब कस्टमर सपोर्ट पे बात किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये 811 सुपर वाला जो है ये क्या यूजर स्पेसिफिक है या फिर सभी कस्टमर को यहाँ पे ये ऑफर किया जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पे जो कस्टमर
कोटक वाला अकाउंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब कि उनकी ट्रांजैक्शन, मंथली ट्रांजैक्शन काफ़ी कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पे ये वाला अकाउंट ऑफर करें, जिससे कि वो अपनी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे बढ़ाए। ट्रांजैक्शन बढ़ाने से रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। देखिए, आपको क्रेडिट कार्ड पे तो काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया ऑफर देखने को मिलता ही होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो ऑफर होता है वो ऑनलाइन स्पेंड के लिए ज़्यादा फेमस होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको अप टू 5%, 10% तक का भी कैशबैक दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में आपको उतना अच्छा कोई भी ऑफर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे कोटक 811 सुपर अकाउंट में आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। उस डेबिट कार्ड को अगर आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर आप इसको पीओएस मशीन, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, जैसे कि आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा, या फिर यहाँ पे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जो मशीन होता है जिसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट करते हो, तो अगर आप इन सभी जगह पे अपने डेबिट कार्ड को यूज करके स्पेंड करोगे तो आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक दिया जाएगा मंथली। अब मंथली कैशबैक का जो एक लिमिट है, आप यहाँ पे ना 5% अप टू 500 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं कैशबैक। और कैशबैक का जो बिलिंग साइकिल होगा, सपोज अभी नवंबर चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 नवंबर से लेके 31 नवंबर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन करी है ना, उसका मुझे जो कैशबैक है, उन्होंने मुझे बताया कि आपको दिसंबर महीने में 20 तारीख या उससे पहले क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो भी मंथ खत्म होता है उसके 20 दिन बाद आपको आपका कैशबैक दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप इस कार्ड का अगर फुल बेनिफिट उठाना चाहते हैं और आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब जाके आप इसको शॉपिंग में यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं भी यूज करेंगे ना, तो देखो आप ना याद रखना कि आपको वहां पे एक पेट्रोल पंप जब भी भराओगे तो एक फीस पे करना पड़ता है, वो आपका वहां पे 1% का है। अब 1% का जब भी आप फी पे करोगे तो उसके साथ आपको 0.18 का यहाँ पे जीएसटी भी पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपने मान के चलो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो उसके साथ ही आपको 1 रुपये 18 पैसे यहाँ पे एडिशनल पे करना होगा, जो कि यहाँ पे फ्यूल का चार्ज होता है। यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि क्या इस कार्ड को मैं अपने गूगल पे में जो NFC का ऑप्शन आता है कि क्या मैं उसमें ऐड करके टैप एंड पे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, आप जब इस डेबिट कार्ड को यूज करोगे तो इस डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए ना, आप अगर किसी भी पीओएस मशीन पे टैप एंड पे करते हो, तो टैप एंड पे करोगे तो उसके बदले हम आपको यहाँ पे कैशबैक नहीं देंगे। हम आपको कैशबैक तभी देंगे जब आप अपने कार्ड को या तो वहां पे स्वाइप करोगे या फिर इंसर्ट करके अपना पिन डाल के पेमेंट करोगे। उसी केस में हम आपको यहाँ पे आपका कैशबैक देंगे। अगर आप यहाँ पे टैप एंड पे करते हो किसी भी मोड से, या अपने फोन से करो या अपने कार्ड से करो, तो हम आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे। और सेम जैसा कि आप सभी को क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे यूटिलिटी के पेमेंट पे कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाता, इंश्योरेंस पे कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाता, यहाँ पे और भी चीजें हैं जैसे कि लोन का पेमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो गया, अगर आप वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको कैशबैक नहीं दिया जाता। तो सेम इसी तरीके से ना 811 सुपर अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा, आप इन सभी चीजों पे अगर स्पेंड करते हो तो यहाँ पे भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। मैंने उनसे पूछा क्या यहाँ पे हम अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे हमें कैशबैक दिया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे आप अपना कोई भी रिचार्ज करोगे तो हम आपको यहाँ पे कैशबैक देंगे। अब ये काफी सारी चीजें सुन के ना मैं काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, जैसे कि आप सभी भी यहाँ पे वीडियो 5 से 7 मिनट हो गया होगा और कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो भी इसके टर्म एंड कंडीशन है, किस पे कैशबैक मिलेगा, किस पे कैशबैक नहीं मिलेगा, किस तरीके से पेमेंट करने पे कैशबैक मिलेगा, किस तरीके से पेमेंट ना करने पे कैशबैक नहीं मिलेगा, तो क्या ये सारी चीजें आपके किसी वेबसाइट के किसी पेज पे मेंशन है। तो उन्होंने बताया कि सर, अभी इस अकाउंट को लॉन्च हुए 2 महीना हुआ है, तो 2 महीना हुआ है तो अभी हमने इस पे काफी ज्यादा काम नहीं किया है। अभी आपको इस तरीके का कोई भी टर्म एंड कंडीशन या फिर जहां पे इसके बारे में मेंशन हो प्रॉपर, ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको इसके लिए अगर जानकारी लेनी है तो हमें कॉल ही करना होगा, हम कॉल पे ही आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे आप 811 सुपर में अपग्रेड कर सकते हैं। देखो सिंपल सा ना, यहाँ पे कोटक की तरफ से 2 एप्लीकेशन आता है, एक आता है कोटक और एक आता है कोटक 811। तो आप जब भी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोटक 811 का लोगो है, आप जाके इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जैसा आप अपना CRN नंबर या फिर मोबाइल नंबर डाल के अपना मेन ऐप लॉगिन करते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे 811 वाले एप्लीकेशन में भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद ना देखो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पे का, पे के साइड में एक ऑप्शन है बैंक। आपको सिंपल सा बैंक पे क्लिक करना है। जब आप बैंक पे क्लिक करोगे ना, तो बैंक पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा अपग्रेड टू 811 सुपर। यहाँ पे जो इसके मेजर बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। फ्लैट 5% कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड स्पेंड, फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड,
आप जब नॉर्मल वाला 811 अकाउंट यूज करते थे तो वहां पे आपको 299 रुपीज का डेबिट कार्ड का चार्ज देना पड़ता था और उसी के साथ आपको वहां पे जीएसटी भी पे करना पड़ता था। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और फीचर दिया जाता है, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट। इन्होंने लिखा गया है विद 10 मिनट कॉल बैक सर्विस। अभी क्या होता है, अगर आपको कस्टमर केयर से बात करना है तो आप उन्हें कॉल करते हो, आईवीआर पे जाता है, वहां पे आप अपनी डिटेल्स डालते हो, एमपिन हो गया, या फिर सेलेक्ट करते हो कि आपको किससे बात करना है, बैंक से बात करना है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में बात करना है, तो ये सभी करने में आपका टाइम जाता है। तो इनका कहना है कि आपको ये सभी चीज नहीं करना, आप सिंपल सा हमारा एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन आएगा, आप हमें वहां से रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम आपको 10 मिनट के अंदर ही कॉल करेंगे। लेकिन जब आज मैंने इस फीचर को यूज किया ना, तो यहाँ पे मुझे दिखाया गया कि हम आपको 30 मिनट में कॉल करेंगे। और उस चीज को देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे तो 30 मिनट मेंशन कर रखा है, मैं एक बार खुद से कॉल करके देखता हूँ कि कितने देर में मेरा कॉल कनेक्ट होता है इनके कस्टमर सपोर्ट से। तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे 50 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर ही मेरा कॉल कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो इन्होंने बताया था 13 मिनट, वहां पे उन्होंने मुझे 28 से 29 मिनट बाद मुझे कॉल किया। तो मुझे तो लगता है कि अगर इन्होंने एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट रखा है यहाँ पे, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि कस्टमर को, जैसे कि अमेजोन में हमें देखने को मिलता है जब भी हम रिक्वेस्ट कॉल बैक करते हैं अमेजोन कस्टमर सपोर्ट को, तो वो विद इन 1 मिनट हमें कॉल कर देते हैं। 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, 10 सेकंड के अंदर कॉल करते हैं और मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड में हमारा कॉल उनसे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे ना नीचे मेंशन कर रखा है कि आपको हर महीने 5,000 रुपए ऐड करना होगा। और उसी के साथ साथ और भी चीजें मेंशन कर रखी है। यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि 811 क्लासिक और 811 सुपर में क्या डिफरेंस है, वो भी आप देख ले। और उसके बाद ना सिंपल सा अपग्रेड टू 811 सुपर पे क्लिक कर दे। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप यहाँ पे अपग्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक दिया जाएगा। और यहाँ पे एनुअल फी जो ऑटो डेबिट होता है, आप अगर एक बार क्लिक कर देते हो तो आप इस पैसे को रिवर्स नहीं करा सकते। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको 300 रुपए पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जाता हूँ, तो नेक्स्ट करते ही देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ मैसेज आएगा कि यू हैव चेंज द आइकन फॉर कोटक 811। आपके कोटक ऐप का आइकन चेंज करके कोटक 811 सुपर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके सामने कुछ एनिमेशन स्क्रीन आएगा और उसके बाद ही आपका जो कोटक 811 अकाउंट है वो सुपर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ना देखो, आपका जो कस्टमर आईडी है CRN वो चेंज नहीं होगा, आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे डेबिट कार्ड के साथ ही साथ ना आपको यहाँ पे 25 पेजेस का चेकबुक भी फ्री में दिया जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैंने अपग्रेड किया तो उसके तुरंत ही 1 से 2 मिनट बाद ही मेरे अकाउंट से 300 रुपए यहाँ पे डेबिट हो गए। और डेबिट होने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, जहाँ पे सेटिंग में दिखता है कि आप कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा 811 सुपर अकाउंट से रिलेटेड। और हाँ, आपके माइंड में ना किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसके बारे में मुझे पता है तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूं। और अगर यहाँ पे कुछ यूनिक मुझे भी पता चलता है तो मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में कस्टमर सपोर्ट से बात करके पूछूं और क्लियर करूं उनसे इस सवाल का जवाब। और उसके बाद मैं आप सभी को यहाँ पे एक वीडियो दे दूं कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दे। इस वीडियो का ना जो लाइक टारगेट है वो 20 लाइक्स का रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया ही है, तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करोगे। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिलहाल के वीडियो में इतने ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।